नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें सीएम नीतीश और जमकर जो है अखिलेश को भी घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत देखकर बौखलाई बीजेपी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बताएंगे कर्नाटक क्यों 2024 के चुनाव के लिए भी दोस्तों बहुत जरूरी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब तो कह दीजिए आपके हाँ या ना पर न्याय टिका हुआ। बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को ब्रिजभूषण वाले मामले में प्रियंका ने फिर घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सिद्धू पाजी आए तमाम रेसलरों के समर्थन में। बोले अगर इंसाफ नहीं मिला तो अनिश्चित काल के लिए बैठूंगा धरने पर। आपको बता दें अब तक जो है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पोक्सो एक्ट के तहत तुरंत हो जाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले 40% वाली सरकार चोरी के, जी हाँ चोरी करी हुई सरकार है ये। बताएंगे क्यों राहुल गांधी कल फिर से जमकर हमलावर हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो गया पे सीएम किराए पीएम। आपको बताएंगे 2 बारकोड बनाए गए हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी एक में रो रहा है और एक में सीएम जो है वो पैसे मांग रहा है बेसिकली। बताएंगे क्या कुछ है, ये क्यों वायरल हो रहा है दोनों बारकोड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देगी कांग्रेस। आपको बताते चले कांग्रेस ने बना ली है रणनीति। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महल में, शीश महल में बीजेपी रहती है, नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रहा है करोड़ों रुपए बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जयराम रमेश। बोले हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, बीजेपी झूठे मैनिफेस्टो लाकर जुमलेबाजी कर रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला, नीतीश और बीजेपी को भी लिए लपेटे में। आपको बताते चले अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर हत्याएं होती हैं लेकिन अखिलेश यादव चुप बैठे रहते। आपको बता दें अतीक अशरफ का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव इस पर बोलते भी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा है, जो लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, उस पर भी चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि सिर्फ वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आती है और फिर भाग जाती है। दोस्तों ओवैसी जो बात कह रहा है कि अखिलेश नहीं बोले, जबकि अखिलेश सबसे पहले बोले थे दोस्तों कि फर्जी इनकाउंटरों की झड़ी लगा रही है बीजेपी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि जानबूझकर माफिया का नाम ले लेकर लोगों को झूठे इनकाउंटरों में मारा जा रहा है। आपको बता दें ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी नहीं। आप समझिए दोस्तों, जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा तो ओवैसी हर जगह कहते फिर रहे थे कि समाजवादी पार्टी तो जीतेगी ही नहीं, वो बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। बेसिकली एक तरीके से वो माहौल बना रहे थे बीजेपी के जीतने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहते हो कि आप बीजेपी के खिलाफ हो लेकिन आप हमेशा विपक्ष के ऊपर हमला बोलते रहते हो। अब जैसे कि आपने विपक्षी एकता को लेकर दोस्तों ओवैसी ने एक नया नारा शुरू कर दिया। ओवैसी का कहना है कि इनमें एकजुटता है ही नहीं, ये विपक्ष आ तो गए साथ में लेकिन एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है और एकजुटता से ही बीजेपी को हराया जा सकता था। मुद्दे नहीं उठा रहा है ये विपक्ष के लोग, गरीबी बेरोजगारी चीन के। आप समझिए दोस्तों ओवैसी ऐसा लगता है कि विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी से ओवैसी कहने लग गया 2024 के चुनाव से पहले ही कि जनता के मुद्दे तो उठा ही नहीं रहा है नीतीश कुमार, खुद के मुद्दे उठा रहा है कि हम परेशान हैं, हमें दिक्कत है। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार विपक्ष को कमजोर क्यों करने में लगे रहते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बीजेपी हुई पूरी तरीके से कर्नाटक में फेल। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत देखकर बीजेपी बौखला गई है।
अब बीजेपी ने ये जो सर्वे आए हैं इनको ही झूठा बताना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये जो सर्वे योगेंद्र यादव ने कन्नड़ टीवी का सर्वे जो शेयर किया है ये झूठा सर्वे है। यही नहीं दोस्तों, अब तक 3 सर्वे हो चुके हैं, तीनों में कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है, लेकिन बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी के नेता कह रहे ये तो कांग्रेस झूठे सर्वे को जो है वो कर रही है शेयर। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत से बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इन लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर सरकार हथिया लेंगे और फिर दूसरी बार हमारी सरकार बन जाएगी, जनता हमें वोट देगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों। कर्नाटक में इन्होंने कांग्रेस की पिछली बार भी जीत हुई पर वहां के विधायक खरीदकर अपनी सरकार गिराकर बना ली। लेकिन आप समझिए, कर्नाटक की जनता भी बहुत शानी है, बीजेपी को वापस उठाकर सत्ता से बाहर फेंकने वाली है और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी अच्छे से जानती है कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान जैसी चीजों में नहीं आते। जैसे केरल के लोग हैं दोस्तों, केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाता है, वैसे ही दोस्तों कर्नाटक के लोग हैं, कर्नाटक में भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे में दोस्तों वो लोग हिंदू मुस्लिम जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, वो विकास पर विश्वास करते हैं और इसीलिए बीजेपी के सामने कांग्रेस हमेशा भारी पड़ती है। यही कारण है दोस्तों कि 2024 के लिए कर्नाटक जीतना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक से सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी एक तरीके से कांग्रेस को, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई थी तो आपको याद होगा कि वहीं से उन्होंने वापसी की थी कर्नाटक से, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत देखकर बीजेपी को 24 के चुनाव की चिंता होने लगी है। फिलहाल इसकी भरपाई बीजेपी कहां से करेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा झटका जरूर लग गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों कि पहलवानों के समर्थन में कूदे सिद्धू पाजी, बोले भारतीय जनता पार्टी किसानों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल रेसलर के सपोर्ट में उतर गए सिद्धू पाजी। रेसलरों को लेकर सिद्धू पाजी ने ऐलान कर दिया है कि अगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अनिश्चित काल के धरने पर बैठेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, ब्रिजभूषण के ऊपर 2 FIR दर्ज हुई। एक FIR पॉक्सो एक्ट के तहत हुई है, लेकिन सवाल ये दोस्तों कि पॉक्सो एक्ट के तहत जब भी कोई FIR दर्ज होती है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन आप समझिए, ब्रिजभूषण आराम से खुला घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण सिंह को, और ये तो होना ही था। बीजेपी का नेता अगर दोस्तों कोई भी गलती करता है और रेपिस्ट भी निकलता है तो बीजेपी बचाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अपनी पार्टी के लोगों को बचाने में लगी रहती है। लेकिन अगर यही काम दोस्तों अभी किसी विपक्ष की पार्टी के नेता ने किया होता तो बीजेपी धरने पर बैठ जाती, कहती देखो कैसे नेता है कांग्रेस के या फिर तमाम विपक्ष पार्टियों के। लेकिन आज जब खुद की पार्टी में दोस्तों इस तरीके के छेड़ू छाड़ू लोग भरे पड़े हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल फिर से वही है दोस्तों कि आखिरकार ब्रिजभूषण अब तक जेल के अंदर क्यों नहीं गया। वो खुलेआम कह रहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे, नरेंद्र मोदी कहेंगे, योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मतलब साफ है कि इन तीनों में से किसी ने एक भी बार नहीं कहा कि भैया अपना इस्तीफा दे दो। मतलब कि वो जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, वो सब कुछ ढोंग है दोस्तों। इनका ढोंग जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ महिला के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की ही धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का PM नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले चोरी की सरकार, बिकौआ CM 250 करोड़ में खरीदो। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ जो सरकार चल रही है वो सरकार दरअसल सरकार नहीं है, वो चोरी की सरकार है। इस सरकार को पहले चोरी किया गया, विधायकों को खरीदा गया और फिर ये सरकार गिराकर बनाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल सब कुछ बिकता है, यहाँ पर दो जो है 250 करोड़ में CM का पद बिकता है, खुद जो है यहाँ पर बीजेपी के नेता ने कहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, CM के पद को लेकर जमकर हमलावर हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन बीजेपी ने सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली।
राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आकर रोने लगते हैं और रोकर दूसरों को अपने नाटक दिखाया करते हैं। आप कहते हो कि लोगों ने आपको 91 बार गाली दी, 91 बार, लेकिन आपने क्या क्या किया, लोगों के ऊपर कौन कौन सी आपत्तिजनक टिप्पणियां की वो भी बताइए। आपको बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का ढोंग अब तो जनता भी जान चुकी है। हर जगह जाकर रोने लगते हैं और कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, मुझे तो इन लोगों ने गालियां दी, ये कांग्रेस तो चाहती ही है। तमाम तरीके की झूठी बातें वो आप नरेंद्र मोदी से सुन सकते हैं। सवाल ये ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कब कौन सा दाव चलना है और उन्हें ये पता चल चुका है कि मैं रो रो के जनता को अपने साइड कर लूंगा। इसीलिए दोस्तों हर जगह रो के अपना नाटक दिखाने लगते हैं। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार आपके आंसुओं के उसमें आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर सीएम का पद बिक रहा है 250 करोड़ में। पीएम नरेंद्र मोदी इन चीज़ों से अनजान नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लोगों के साथ धोखा किया है, यहाँ का विकास रुका पड़ा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी जो भी वादे करती है, झूठे वादे करती है, इनके पास उन वादों को निभाने का कोई भी रीज़न नहीं है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब एक चीज़ तो साबित हो गई है कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल ने खोला फिर से एक बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले आखिरकार ब्रिजभूषण को क्यों बचाया जा रहा है, 40 मुकदमे इस पर दर्ज। दरअसल दोस्तों, ब्रिजभूषण ने कपिल सिब्बल के ऊपर आरोप लगाए तो कपिल सिब्बल ने ब्रिजभूषण की ही पोल खोलकर रख दी। तो क्या कहा दोस्तों ब्रिजभूषण ने ऐसा जिसको लेकर कपिल सिब्बल भड़क गए, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ब्रिजभूषण ने आरोप लगाया कि ये जो सारे रेसलर बैठे हुए हैं, ये लोग, इनका केस कपिल सिब्बल देख रहा है और कपिल सिब्बल की एक हेयरिंग की फीस 50 लाख रुपए है। तो कहां से दे रहे हैं ये लोग 50 लाख रुपए? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ब्रिजभूषण ने जो सवाल पूछा है वो उसने जानबूझकर पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, जब भी कपिल सिब्बल इस टाइप के केस लड़ते हैं, जैसे कि ये केस वो लड़ रहा है, इसकी वो फीस नहीं लेते। वो आपको बताते चले, समाज के लिए उन्होंने जितने भी केस लड़े हैं उनकी फीस कपिल सिब्बल नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपिल सिब्बल अगर कोई केस जैसे कि विदाउट उसके लड़ते हैं, उसकी फीस वो लेते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल दोस्तों कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए हमेशा केस लड़े। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, अब कपिल सिब्बल जिन भी लोगों के साथ गलत होता है उनके लिए केस लड़ते हैं जो देश के हित में होते हैं। और यही बात है जो कपिल सिब्बल दोस्तों कोई पैसा नहीं लेते इन केसों के लिए। कपिल सिब्बल ने ब्रिजभूषण के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ब्रिजभूषण के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती दोस्तों, डराना धमकाना, तमाम तरीके के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। अतीक की दोस्तों हत्या हो जाती है, अशरफ की भी हत्या हो जाती है, लेकिन इसको ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तक नहीं किया जाता है। तो आप देखिए बीजेपी दोस्तों कितनी डबल स्टैंडर्ड गेम खेलती है। एक तरफ तो कहती है कि हम तमाम जितने भी बाहुबली हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे, यहाँ से माफिया को मिटा देंगे, लेकिन असली माफिया तो दोस्तों बीजेपी के अंदर ही बैठा है। उस माफिया को बीजेपी नहीं मिटाना चाहती, क्योंकि वो माफिया बीजेपी को अच्छा लगता है। बीजेपी को लगता है ये तो हमारे ही लोग हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी। बोले पीएम मोदी जी अब तो आप हाँ बोल दीजिए, आपकी एक हाँ पर इंसाफ टिका हुआ है। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जब तक नहीं कहेंगे, जब तक दोस्तों महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब ये बात फैल चुकी है, क्योंकि खुद लाइव आकर ब्रिजभूषण सिंह ने लोगों के सामने, कैमरे के सामने लाइव कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ उनसे कह देंगे कि इस्तीफा दे दो, तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब प्रियंका गांधी ने इसी बात पर मोदी सरकार को घेर लिया है। प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी जी आपकी हाँ और ना पर इंसाफ टिका हुआ है, अब तो हाँ बोल दीजिए ताकि इन रेसलरों को इंसाफ मिले। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि ब्रिजभूषण जो है जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, ब्रिजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी इन 3 पौने 3 सारे काम करने में लगी है। लेकिन सवाल फिर से वही है दोस्तों, आखिरकार ब्रिजभूषण है कौन? बीजेपी क्यों इतना ऐसे बचाने को कर रही है? क्योंकि ब्रिजभूषण दोस्तों उपचुनाव में एक बड़ा चेहरा है। आपको भी पता है कि बहुत जल्दी वहां पर चुनाव होने वाला है, और ब्रिजभूषण को निकाला तो बीजेपी बगावत मच जाएगी। इसीलिए बीजेपी बड़ी चालाकी से काम ले रही है।
और दोस्तों जानबूझकर जो है वो बृजभूषण को नहीं निकाल रहा है, और इसीलिए हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के 2 चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों हो रही हैं वायरल। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने हाल ही में 2 बारकोड निकाले। एक बारकोड का नाम था दोस्तों पे सीएम, दूसरे बारकोड का नाम था किराए पीएम। किराए पीएम जो है दोस्तों उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया है जिसमें वो रो रहा है, और सीएम जो है इसमें बॉम्बई का लगाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, इसको कांग्रेस को इसको जो है शेयर करने के बाद से ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी और बॉम्बई के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर मुहिम चलने लगी। दरअसल दोस्तों मामला ही कुछ ऐसा है, आप समझिए। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये जो भी हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार घिर गई है। सरकार के घिरने का मतलब भी आप समझ लीजिए दोस्तों। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या रहता है, जनता को सिर्फ बरगलाने का। यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बताते चले दोस्तों, ये बारकोड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। राहुल कांग्रेस के द्वारा इसको शेयर किया गया कि पे सीएम और जो है किराए पीएम, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर रोने लगते हैं तो उनका रोता हुआ फोटो बारकोड पर लगा दिया गया है, पेटीएम टाइप। और ऐसे ही दोस्तों विश्वराज बॉम्बई का भी लगाया गया है। आपको बता दें अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी को बहुत गुस्सा आ रहा है कांग्रेस के ऊपर। जाहिर सी बात है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी बार बार जाकर कर्नाटक में जो रोने का नाटक करते हैं, कर्नाटक ही नहीं खैर हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं और अपने झूठे आंसू दिखाकर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में इमोशनल फूल बहुत सारे हैं। जी हाँ, लोगों को इमोशनल करना है तो जरा सा रो दो, झूठ बोल दो। अब सामने वाला बैठा हुआ लोग क्या सोचेंगे, अरे यार देखो कितने अच्छे इंसान है तो रो रहे हैं। जैसे आप मोदी भक्त हैं, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, इनके हिसाब से मोदी बहुत अच्छे इंसान है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले उत्तर प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश में महंगाई गरीबी का माहौल। उत्तर प्रदेश से लेकर तो पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आने वाले हैं, विकास लाने वाले हैं। क्या यही विकास है? अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार गन्ना किसान बर्बाद हो रहा है, आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उनको मौका नहीं देने वाली। उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने अपनी कमर कस रखी है। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्ष लगातार उपचुनाव को लेकर प्रचार कर रहा है। उधर आजम खान ने भी फिर से एक बार बीजेपी को ललकार दिया है कि फिर से वो दिन आएंगे जब पुलिस वाले सलाम ठोकेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस दिन बीजेपी की सरकार बदल गई उस दिन बहुत बड़े बड़े राज भी खुलेंगे। अतीक की हत्या का, अशरफ की हत्या का और तमाम वो हत्याएं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं, उन सब की पोल पट्टी खुलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान के ऊपर आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। बोले पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आकर झूठ बोल के जाते, झूठे मैनिफेस्टो जारी करते हैं। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी झूठे वादे करने में नंबर 1 है। अब आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें 5 लाख तक का लोन बिल्कुल फ्री, कोई ब्याज नहीं देना होगा। आधा किलो रोज नंदनी दूध फ्री मिलेगा बीपीएल परिवारों को। यही नहीं, 30 सिलेंडर साल में मुफ्त मिलेंगे बीपीएल परिवारों को। और दोस्तों इस तरीके के तमाम वादे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन वादों की असलियत क्या है। हर बार बीजेपी इसी तरीके के झूठे वादे लाती है। बिहार में देखा था, हम 25 लाख नौकरियां देंगे, जबकि तेजस्वी तो यही कह रहे थे हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बीजेपी आके झूठे वादे कर रही थी कि हम 25 लाख नौकरियां देंगे। सवाल वही है दोस्तों कि 25 लाख